आगच्छ भोजनम कुर्याम। सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का चतुर्थ पाठ। छात्राः सर्वप्रथमम् एतत् चित्रं पश्यत्। अस्मिन् चित्रे किं दृश्यते? अत्र अनेके बालकाः तिष्ठन्ति, अनेके छात्रछात्राः तिष्ठन्ति। एका अध्यापिका अपि अस्ति। किं कुर्वन्ति एते छात्राः? अहं जानामि यत् एते छात्राः अध्यापिकया सह भ्रमणाय आगच्छन्ति। मुझे ये लग रहा है कि ये सभी छात्र स्कूल के बाहर घूमने के लिए आए हैं। अधुना पठामः एतत् पाठम्। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। सातवीं कक्षा के सभी छात्र छात्राएं अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे को जाते हैं। उद्यान, पार्क कह सकते हैं, एम्यूज़मेंट पार्क, चिल्ड्रन पार्क, कोई भी हो सकता है। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। भोजन के समय छात्र इकट्ठे हो जाते हैं। एकत्रित माने एक जगह आ जाते हैं। वे भोजन के विषय में परस्पर आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका भो छात्राः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा? अरे छात्रों, तुमने सम्यक माने अच्छी तरह, क्रीडनं कृतं न वा, अच्छी तरह खेले या नहीं? अध्यापिका पूछती है, अरे छात्रों, तुम सब ठीक से खेले या नहीं? क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा? छात्राः अति उत्साहेन, बहुत उत्साह से, कृतम आचार्य, सम्यक कृतम, किया आचार्य, ठीक से किया। क्या किया? खेलने की बात की जा रही है। हमने खेलकूद ठीक से किया, बहुत अच्छे से किया। बहुत खुश हैं बच्चे, अति उत्साहेन, उत्साहपूर्वक बता रहे हैं। अध्यापिका तर्हि आगच्छत, तो आओ, तर्हि माने तो। अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। अब मिलकर हम सब भोजन करेंगे। दर्शयन्तु किं किम् अस्ति भवतां भोजने। दिखाओ क्या क्या है आप सबके भोजन में। भवतां माने आप सबके, दर्शयन्तु माने दिखाओ, दिखाओ क्या क्या है आप सबके भोजन में। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति, परं कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्। सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं, परंतु किसी के भी पास रोटी या सब्जी नहीं थी। शाकम माने सब्जी, दर्शयन्ति दिखाते हैं। आप भी बच्चों जानते होंगे कि क्या ले गए होंगे ये बच्चे। तो अध्यापिका प्रिय छात्राः, प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, चिंतयन्तु कथयन्तु च, सोचो और बताओ। वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः, हम भोजन क्यों करते हैं। किमर्थं कुर्मः, किस लिए करते हैं। भोजनेन किं भवति, भोजन से क्या होता है। देखो भोजनेन तृतीया विभक्ति लगी है, पहचानते हैं बालकेन की तरह। तो भोजनेन का अर्थ है भोजन से। भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बताओ। नाम है सुजाता, लेकिन संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन में कुछ परिवर्तन होता है, तो हो गया सुजाते। जैसे लता की विभक्ति में संबोधन में लते हो जाता है। सुजाता भोजनेन शक्ति ही प्राप्यते, भोजन से
शक्ति प्राप्त होती है। किस लिए भोजन करते हैं? क्योंकि भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन से ही शरीर ठीक से काम करता है। सम्यक माने अच्छी तरह। अध्यापिका, शोभनम मानव। शोभनम बहुत अच्छे। मानव, अधुना त्वं वद। अब तुम बताओ। भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते। भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है? मानवः शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी दुर्बलता, कमजोरी होती है, भोजनेन एव परिपूर्यते, भोजन से ही पूरी होती है। कोशिकाएं क्या है? सेल्स। जो भी कमजोरी होती है वो उनमें भोजन से ही पूरी होती है। अध्यापिका, शोभनम उक्तम। ठीक कहा। उक्तम माने कहा। अब अध्यापिका पूछ रही है, किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। येन केन, जिस किसी भी। क्या जिस किसी भी भोजन से शरीर शक्तिशाली हो जाता है? यानी क्या हम कुछ भी खाएं तो क्या हमारा शरीर शक्तिशाली हो जाएगा? अनुजः, नहीं आचार्य, नहीं अध्यापिका, पौष्टिक भोजनेन। शरीर किससे शक्तिशाली होता है? पौष्टिक भोजन से। अब ये पौष्टिक भोजन क्या है? देखें। अध्यापिका, शोभनम, बहुत अच्छे। कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति। बताओ पौष्टिक भोजन क्या होता है? मनस्विनी, अहम कथयामि। मनस्विनी कहती है मैं बताती हूँ। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। पौष्टिक यानी संतुलित भोजन, संतुलित, बैलेंस्ड। अब ये क्या होता है? देखो, पहले एक शब्द पौष्टिक था, अब एक और शब्द आ गया संतुलित भोजन। ये क्या है? सुधीरः यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। जिस भोजन में, यस्मिन् माने जिसमें, जिस भोजन में सारे तत्व हों। क्या हो? यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थाः, जलम, रूक्षांशाः, विटामिन इति। कौन कौन से पोषक तत्व हो जिसमें? जिसमें प्रोटीन हो। आपने बच्चों साइंस में भी पढ़ा होगा शायद, है ना, इन सब के बारे में। प्रोटीन हो, वसा, वसा यानी फैट्स, खनिज पदार्थाः, मिनरल्स, जलम, जल तो आप जानते हैं, रूक्षांशाः, फाइबर्स, और विटामिन। ये सारी चीज़ें जिस भोजन में हो वह संतुलित भोजन होता है। तो बच्चों, अब अगर आपको कहीं बताना हो कि संतुलित भोजन क्या होता है तो आप बता सकेंगे कि संतुलित भोजन क्या है? यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थाः, जलम, रूक्षांशाः, विटामिन च इति तत् संतुलित भोजनम भवति। अध्यापिका, शोभनम एतै तत्वः किं भवति। अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा। एतः तत्वः, इन तत्वों से। देखो, तृतीया बहुवचन लगा है दोनों में, एतत् में भी और तत्वः में भी। इन तत्वों से क्या होता है? किं भवति। प्रगतिः प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणां रचना भवति। प्रोटीन, इस तत्व से, प्रोटीन पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, इससे क्या होता है? नव कोशिकाणां रचना भवति। नई कोशिकाओं की रचना होती है। तो नई कोशिकाएं ग्रोथ के लिए, आपके शरीर के बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक हैं, है ना। तो देखो, प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। तो बच्चों, प्रोटीन किस किस में होता है आपने पढ़ा है? तो यहाँ देखो, आपको ऊपर एक चित्र दिया है जिसमें मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो दूध और दूध से बनी चीज़ों में प्रोटीन है, और भी कई चीज़ों में प्रोटीन होता है।
ठीक है। तो दालों में होता है। और आगे देखें, कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा क्या, फैट्स, ये हमें नई शक्ति देते हैं। नव शक्ति, एनर्जी, एनर्जी देने वाले दोनों पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये हमें नई शक्ति देते हैं। याद करते चलो बच्चों, कौन कौन से पोषक तत्व हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि इनकी मैचिंग करनी पड़े, इनको लिखना पड़ेगा, तो आप इन्हें लिख सकेंगे, बता सकेंगे। अध्यापिका, सुष्ठु कथितम, ठीक कहा। आदित्य, कथयतु खनिज पदार्थाः किं कुर्वन्ति। आदित्य बताओ, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य, खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरे पोषणं लभते। खनिज पदार्थों से यानी मिनरल्स से हमारे शरीर में पोषण प्राप्त होता है। एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। इनकी कमी से शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आगे पढ़ें। देखो ये बच्चे के हाथ में ग्लास है और ये क्या पी रहा होगा ग्लास में? ठीक, दूध पी रहा होगा ज़रूर, क्योंकि उसने बड़ा होना है और लंबा होना है ना, तो दूध ज़रूर पीना है सभी बच्चों ने। आगे देखें। लता, खनिज पदार्थेषु, अभी पूछा जा रहा है ना कि खनिज पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। खनिज पदार्थों में लौह तत्व, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये तत्व होते हैं। खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स। मिनरल्स क्या क्या है? इस मिनरल्स में क्या क्या आता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब चीज़ें खनिज पदार्थों में या मिनरल्स में आती हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति। इनके बिना शरीर शक्तिहीन यानी कमज़ोर हो जाता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् च अपि प्राप्यन्ते। च प्लस अपि, चापी लिखा है, तो एतानि तत्वानि, ये तत्व, ये सारे पोषक तत्व, शाकेभ्यः, सब्जियों से, देखो पंचमी लगी है, पंचमी का बहुवचन, शाकेभ्यः, फलेभ्यः, फलों से, दुग्धात्, दूध से, लवणात्, नमक से, दूध और नमक से भी प्राप्त होते हैं। च प्लस अपि चापी, प्राप्यन्ते, प्राप्त होते हैं। तो खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? किन किन चीज़ों में खनिज पदार्थ मिनरल्स होते हैं? शाकों में, शाकेभ्यः, फलेभ्यः, दुग्धात् और लवणात्। और खनिज पदार्थों की कमी से क्या होता है? ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ये अभी हमें पीछे बताया गया था कि इनके अभाव में शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी होने से, आयरन की कमी होने से, या आयोडीन या पोटेशियम की कमी होने से हमारे शरीर में अलग अलग कमियां आ जाती हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। श्यामा, आचार्ये रुक्षांशाः के भवन्ति, का च एतेषाम् उपयोगिता। श्यामा पूछती है, आचार्या, अध्यापिका, रुक्षांशाः के भवन्ति, रुक्षांश क्या होते हैं? का च, और एतेषाम्, का उपयोगिता, इनकी क्या उपयोगिता है? किनके बारे में पूछ रही है? रुक्षांश यानी फाइबर्स। अध्यापिका, रुक्षांशाः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। रुक्षांश भोजन के पचाने की क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम अपक्वशाकं फलानि कर्कटिका चर्मटिः आदयः प्रतिदिनं खादितव्याः।
रूक्षांशों के लिए क्या खाना चाहिए? अपक्व शाकम, पक्व माने पकी हुई, अपक्व माने कच्ची, कच्ची सब्जी। ये सैलेड होता है ना बेटा, कच्ची सब्जी। फलानी फल, करकटिका ककड़ी, चरमटी खीरा आदि प्रतिदिन खाने चाहिए। तो अगर क्या करते हैं रूक्षांश? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, तो इसके लिए हमें कच्ची सब्जियां और फल अपने भोजन में रोज शामिल करने चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम, अध्यापिका विवेक से पूछ रही है कि विवेक बताओ क्या पता चला, कुछ समझ में आया कि नहीं, कि किन किन पोषक तत्वों की शरीर को क्या आवश्यकता है और वो पोषक तत्व किन किन खाने की वस्तुओं में होते हैं। विवेकः आचार्ये अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचित रूपेण दुग्धं तण्डुलाः सूपः घृतं नवनीतं रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदैव वयं स्वस्थाः भविष्यामः। देखो विवेक ने सारी बात समझ ली और कहता है, हे आचार्य, हे अध्यापिका, अस्माभिः हमारे द्वारा भोजन में प्रतिदिन उचित रूपेण, उचित रूप से, ठीक तरह से, दुग्धम दूध, तंडुलाः चावल, तंडुल चावल, सूपः, सूप माने दाल, संस्कृत में सूप का अर्थ होता है दाल, या ग्रेवी वाली सब्जी को भी सूप कह दिया जाता है। तो घृतम घी, नवनीत मक्खन, रोटिका रोटी, फल और शाक, शाक माने सब्जियां, खादितव्यानि खानी चाहिए, हमारे द्वारा भोजन में प्रतिदिन ठीक तरह से उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां खाई जानी चाहिए। तदैव वयम स्वस्थाः भविष्यामः, तदा प्लस एव, तभी हम सब स्वस्थ होंगे। तो आप सबको भी समझ आया ना कि भोजन में कौन कौन सी वस्तुएं रोज़ खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए, क्यों संतुलित भोजन खाना आवश्यक है। तो अध्यापिका शोभनम, ठीक है, सम्यक ज्ञातम, ठीक से पता चला, आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा गृहम चलामः, भोजन करके घर चलते हैं। तो ये सब पिकनिक पर आए थे, तो अब भोजन करके ये घर जाएंगे। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बस यानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस यान की ओर जाते हैं। प्रति माने की ओर जाते हैं। तो बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा और आपने देखा कि कौन कौन से भोजन में पौष्टिक तत्व होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, रूक्षांश और इनकी क्या क्या उपयोगिता है, तो इन्हें अच्छे से याद करें और जब इनके बारे में पूछा जाए, लिखने को कोई प्रश्न आए और कहीं मैचिंग करनी हो, तो आप ये सब बता सकें। संतुलित भोजन क्या होता है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये भी आप बता सकेंगे, है ना। तो इसके पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। वार्तालाप, बातचीत, सम्यक, ठीक से, दर्शयन्तु, दिखाओ, शाकम, सब्जी, भवताम, आप सबके, कथम, कैसे, काचित, कोई, लवण, नमक, तंडुलाः, चावल, सूपः, दाल, एतदर्थम, इसके लिए, घृतम, घी, नवनीतम, मक्खन, करकटिका, ककड़ी, चरमटी, खीरा, वसा, फैट्स, खनिज, मिनरल्स, रूक्षांशाः, फाइबर्स, लौह तत्वम, आयरन, परिपूर्यते, पूरी होती है, सुष्ठु, ठीक, उक्तम, कहा। तो ये थे इसके शब्दार्थ। तो आज आपने पौष्टिक भोजन के बारे में पढ़ा और भोजन में
किन किन शब्द तत्वों को होते हैं उनको जाना, और शरीर के लिए उनकी क्या आवश्यकता है ये भी आपको पता चला। तो ये सब चीज़ें अब आप बता सकेंगे। तो हमने इस पाठ के शुरू में जो लर्निंग आउटकम्स सोचे थे वो सभी यहाँ पूरे होते हैं। पाठ आपको समझ आया और सभी ये बातें आप बता सकेंगे। तो बच्चों इस पाठ को फिर एक बार पढ़ लेना और इसे अच्छे से समझ लेना।